नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर एक नियोजित शिक्षकों के लिए स्पेशल वीडियो नियोजित के लिए रहने वाला है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर एक नियोजित वाले वो शिक्षक हैं जो विशिष्ट नहीं बने हैं या एचएमएसटी नहीं बने हैं या विद्यालय अध्यापक नहीं बने हैं, जो सबसे पुराने शिक्षक हैं, लंबे समय से कार्यरत हैं। सबसे पहले नियोजित शिक्षक की परेशानी शुरू। अब यहाँ पे नियोजित शिक्षक को हटाने का आदेश आया है। अब देखिए, बिहार सरकार भी चाहती है कि जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनको हटा करके 3 सेक्टर में बांट दिया जाए। पहला, अगर नियोजित शिक्षक खुद से बीपीएससी का एग्जाम फॉर्म फिलअप करके टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में जाना चाहते हैं, अगर उसके पास डिग्री है तो सीटेट का, डीएलएड का, बीएलएड का या फिर जो भी डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें है कोई भी क्लासेस के लिए। दूसरा, यहाँ पे वो जो सक्षमता दे करके विशिष्ट बनना चाहते हैं। और तीसरा, एचएमएसटी वाला, यानी एचएमएसटी का फॉर्म फिलअप करके 8 ईयर का एक्सपीरियंस है तो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। सरकार के द्वारा पहले भी ये आदेश कई बार दिया गया था, लेकिन कई सारे नियोजित शिक्षक जो थे वो लगातार धरना प्रदर्शन पे बैठ गए थे कि हम पुराने शिक्षक हैं, हम रिटायर हो जाएंगे, हमको भी पे कमीशन लाभ चाहिए, राजकर्मी का दर्जा चाहिए। तो सरकार के द्वारा अलग अलग तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया, छोटा सा परीक्षा नाम दे करके, विशिष्ट का यानी सक्षमता का। अब यहाँ पे बात निकल के आता है कि सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि नियोजित को हटा दिया जाना चाहिए। सरकार का ऐसा मानना है कि जो नियोजित शिक्षक सबसे पहले यहाँ पे पास हुए थे, वो उस समय गांव वगैरह में या मुखिया के थ्रू, सरपंच के थ्रू जो आप लोगों का कंडीशन बरकरार था, उस माध्यम से सबको पास आउट किया गया था। और कई सारे ऐसे शिक्षक हैं, लगभग अभी 45,000 50,000 ऐसे नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, जिसमें से कई सारे शिक्षक के पास डिग्री नहीं है। वो ऐसे ही नौकरी कर रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट बना करके या फर्जी तरीके से अपना जो भी वेतन है वो उठा रहे हैं। इस कारण से कई सारे लोगों ने केस भी किया था पटना उच्च न्यायालय में। अब यहाँ पे सबसे पहले पटना उच्च न्यायालय से क्या नियोजित शिक्षक को हटाने का आदेश आया है या फिर नहीं आया है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किन नियोजित शिक्षक को हटाएगी सरकार, हटाने वाले शिक्षा का लिस्ट आया है, कौन कौन सा शिक्षक किसमें शामिल है जिसको हटा दिया जाएगा। अब यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 7-8 पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, हटा दिया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, किसको हटाया जाएगा, ये वीडियो आप लोगों को देखने के बाद सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, नियोजित शिक्षकों को हटाने का आया आदेश। माननीय उच्च न्यायालय पटना के अंतर्गत एलपीए 7/4/8/2022 बीबी सकीना खातून एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य पारित न्यायादेश दिनांक 20/3/2024, दिनांक 31/5/2015 के उपरांत इसमें बताया गया है कि अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त शिक्षकों की रुचि उपलब्ध करवाना है। इस प्रकार के शिक्षकों कोर्ट जो है वो अवैध मानती है, और जो प्रशिक्षित प्राप्त कर लिए हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो केस किया गया था ये माननीय उच्च न्यायालय में किया गया, बीबी सकीन खातून एवं अन्य बनाम। अब यहाँ से जब 2023 से बहाली आना शुरू हो गया बीपीएससी टीआरई 1 का, 2 का, 3 का, तो इनको सबसे पहले राजकर्मी का दर्जा दिया गया। पहले थोड़ा आप लोग हिस्ट्री समझिए। जब इनको सरकार के द्वारा कहा गया कि आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, यहाँ से आपको पे कमीशन का लाभ देंगे, 7-8 पे कमीशन, तो इधर जो नियोजित शिक्षक थे वो यहाँ पे आंदोलन करने लगे। आंदोलन इसलिए करने लगे क्योंकि उनका मानना था कि हम इतने दिन से कार्यरत हैं तो हमें भी राजकर्मी का दर्जा दो, हमें भी पे कमीशन का दो। तो सरकार के द्वारा बोला गया कि आपसे एक एग्जाम लेंगे, एग्जाम का नाम दिया गया सक्षमता। अब सक्षमता जैसा ही बोला गया, फिर से मसाल लेकर के आंदोलन करने लगे शिक्षक। बोला गया कि हमें ऐसे ही दीजिए, हमको प्रमोशन दीजिए डायरेक्ट, हमको राजकर्मी का दर्जा दीजिए डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास इतना दिन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमको जनवरी फरवरी लिखने का भी अकल नहीं है। इस कारण से सरकार के द्वारा कहा गया कि ठीक है, एक छोटा सा परीक्षा लेते हैं जिसको सक्षमता नाम देते हैं, और सक्षमता दे दीजिएगा। एक बार अगर पास कर जाते हैं तब आपको राजकर्मी का दर्जा दे देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सक्षमता 1, 2, 3, 4, 5 आया, जिसके तहत कई सारे नियोजित शिक्षक जो है ये फॉर्म फिलअप करके सक्षमता पास करके अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिलअप कर लिए, और उसके बाद फिर इनको राजकर्मी का दर्जा मिल गया।
दूसरा यहाँ पे वैसे शिक्षक आ जाते हैं जो एचएमएसटी वाले हैं, कई सारे एचएमएसटी बन गए। अब एचएमएसटी का बहाली आया 2024 में। 2023 से सक्षमता स्टार्ट हो गया था बीपीएससी के साथ, जो विद्यालय अध्यापक आज हैं। तो जब एचएमएसटी वाला आया तो इनको भी सरकार के द्वारा कहा गया कि आपको प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक बनाएंगे, कम से कम आपके पास 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद फिर आप लोग इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, जब आप पास कर जाइएगा तो राजकर्मी का दर्जा आपको देंगे। तो ये लोगों ने भी पास किया, इनको भी राजकर्मी का दर्जा दिया। तो नियोजित शिक्षक का सेक्टर 3 ग्रुप में बट गया। पहला वो नियोजित शिक्षक जो लगातार 2003 में पास आउट थे, जिनको यहाँ पे ये लग रहा था, या फिर कई सारे शिक्षक रिटायर भी होने वाले थे, तो जो जेन्युइन थे वो तो रिटायर हो जाएंगे, इसलिए वो एग्जामिनेशन नहीं दिए। कई सारे ऐसे भी थे जो कि फर्जी सर्टिफिकेट बना करके कई दिनों से कार्यरत थे नियोजित के रूप में, और अभी भी वो हैं। इस कारण से सरकार चाहती है कि सबका वेरिफिकेशन करके सबको हटाया जाए। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जाकर के केस कर दिया जाता है 2022-7-8 बेबी सकीन खातून के तहत। अब यहाँ पे कोर्ट का फैसला ये आता है कि 31/5/2015 के उपरांत जो यहाँ पे नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और सरकार के द्वारा अगर उनको ट्रेनिंग दिया गया और वो अगर ट्रेनिंग नहीं लिए हैं या वो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, तो उनको निकाल दिया जाए, यानी निलंबित कर दिया जाए। और जो प्रशिक्षित हैं, यानी जिनको ट्रेनिंग मिल चुका है, वो गवर्नमेंट के माध्यम से अगर उनको ट्रेनिंग मिला है, अगर वो ट्रेंड शिक्षक हैं, तब उनकी जरूरत है, वो रहेंगे, उनको डरने की जरूरत नहीं है। ये फैसला आप लोगों का आया है। यहाँ पे आप लोगों का बात क्लियर हो गया होगा क्या कहना चाहती है कोर्ट। सबसे पहले कोर्ट यही कही है आप लोगों को कि नियोजित शिक्षक रहेगा, लेकिन कौन रहेगा? जिसको गवर्नमेंट के तहत ट्रेनिंग दे दिया गया। जिसको गवर्नमेंट के तहत ट्रेनिंग नहीं दिया गया है या जो शिक्षक अप्रशिक्षित है उनको निकाल दिया जाए, जो प्रशिक्षित है उनको रहने दिया जाए।